Hello बच्चों, let's take a given question. The question says resistance of a carbon resistor determined from color codes is 22,000 plus minus 5% ohm. The color of third band must be. So option A green, option B orange, option C yellow, option D red. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of color code of resistance. Color code of resistance. So just to calculate the color code of resistance, हमें यहाँ पे just एक कॉलम याद रखना है. So कॉलम में we have band 1 या फिर digit 1 बोल सकते हैं, band 2 या digit 2. इसी तरीके से we have band 3, we have multiplier and we have tolerance. ठीक है. अब band 1 की अगर हम बात करें, so हम इससे पहले कलर को हमें याद रखना होगा, कलर कोडिंग को. तो कलर को याद रखने के लिए जो सीक्वेंस है वो ये है, ब्लैक, then we have brown, then we have red, then we have orange, then we have yellow, then we have green, then we have blue, then we have violet, then we have gray and white. तो इस तरीके से अब ये जो सीक्वेंस में हमने लिख पाए हैं इसको जस्ट हम रिमेंबर रख सकते हैं बाय रिमेंबरिंग अ कोट दैट इज बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ. ठीक है, तो उसके हिसाब से वी कैन रिमेंबर दिस. अब यहाँ पे जो सीक्वेंस आता है वो आता है 0 0 0 एंड वी हैव 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसी तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9. इसी तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9. अब ये सीक्वेंस हो गया. अब मल्टीप्लायर के लिए लिख सकते हैं हम ब्लैक कलर के लिए इंटू 1, इसके लिए 10 इसके लिए 10 स्क्वायर, इसके लिए 10⁻³ एंड सो ऑन. ठीक है ना. इसको हम 4 5 6 7 इस तरीके से. टॉलरेंस की बात करें, सो टॉलरेंस ब्राउन कलर से स्टार्ट होती है एंड इट इज ±1%, ±2%, ठीक है, ±3, ±4. अब इसके बाद येलो के बाद जो है सीधा हमें इसके बाद रिड्यूस होती है 0.5. फिर ब्लू के लिए हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं ±0.5%. फिर इसके बाद आता है ±2.5%. फिर comes 0.1%, then comes 0.05%. ठीक है. एंड वाइट के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है. अब इसके बाद दो कलर एडिशनल आते हैं सप्लीमेंट्री, गोल्ड एंड सिल्वर. तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं गोल्ड एंड लास्ट में आता है सिल्वर. तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होती है वो होती है हमारे पास 5 ±5%, और सिल्वर के लिए ±10%. तो ये सीक्वेंस हमें यहाँ पे याद रखना है. अब इस सीक्वेंस और इस टेबल के अकॉर्डिंग वी कैन राइट द आंसर फॉर द क्वेश्चन. हमें गिवन है 22, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ±5%. तो अब क्लियरली हम देख सकते हैं हमसे पूछा गया है कि कलर ऑफ थर्ड बैंड. थर्ड बैंड का मतलब है ये फर्स्ट बैंड, सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड. ठीक है. थर्ड बैंड 10⁻³ अगर हम देखें तो एक और चीज हमें यहाँ पे याद रखनी होगी. जैसे हमने यहाँ पे सीक्वेंस में लिखा था बैंड 1 बैंड 2 और ये बैंड 3. सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ये हमारा बैंड 3 ये हो जाएगा बैंड 4 और ये हो जाएगा हमारा बैंड 5. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन के हिसाब से, सो फर्स्ट बैंड ये हो गया हमारा, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट हो गया यानी कि 2 और 2, ये फर्स्ट 2 बैंड, और थर्ड बैंड में मल्टीप्लायर आ चुका है यहाँ पे. राइट. कोई कोई केस में थर्ड बैंड पे हमारा डिजिट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लायर आया तो वी विल चेक फॉर मल्टीप्लायर. तो मल्टीप्लायर 10⁻³ आ रहा है यानी कि ये ऑरेंज कलर होना चाहिए थर्ड बैंड का. ठीक है. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.